स्वागत है दोस्तों आप सभी का फिर से एक नई वीडियो में। दोस्तों आज जो है ज्योग्राफी क्लास 12 का, ठीक है, क्लास 12 भूगोल का दोस्तों, जिसको हम लोग ज्योग्राफी कहते हैं, आज उसका एग्जाम था। और आज के इस वीडियो में हम लोग जो है आंसर की को देखने वाले हैं, फुल सोल्यूशन, ठीक है। और दोस्तों क्वेश्चंस बहुत ही आसान था, एकदम बहुत ही बच्चा लेवल का क्वेश्चन था, ठीक है। तो चलिए इसका हम लोग जवाब को देखते हैं। तो सबसे जो पहला प्रश्न पूछा गया था दोस्तों, एंथ्रोपोजियोग्राफी किसने लिखी, ठीक है। तो इसका जो पहला का जो ऑप्शन नंबर बी है, इसका फ्रेडरिक, ठीक है, रेटजेल इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट दोस्तों दूसरा नंबर प्रश्न पूछा, प्रति 1000 व्यक्ति पर एक वर्ष में मृतकों की संख्या को कहते हैं। तो इसको दोस्तों हम लोग क्या कहते हैं, तो इसको कहते हैं अवशोधित, ठीक है, मृत्यु दर। ऑप्शन नंबर सी हो जाए, ठीक है। बहुत ही एकदम हल्का प्रश्न पूछा था, ठीक है, एकदम बच्चा लेवल का। चलिए 3 नंबर दोस्तों पूछा है कि विश्व के सघन जनसंख्या वाले क्षेत्र में किस प्रकार की कृषि की जाती है। तो सघन अगर है तो उसमें दोस्तों हम लोग जो है गहन कृषि करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए आगे दोस्तों नेक्स्ट हम लोग बढ़ते हैं। तो 4 नंबर पूछा है, निम्नलिखित में से कौन सा जो कोयला का सर्वोत्तम किस्म है, ठीक है। तो 4 का जो ऑप्शन नंबर ए जो दिख रहा है एंथ्रेसाइट, इसका ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। 5 नंबर दोस्तों पूछता है, पंपास घास के मैदान में पाए जाते हैं कहाँ पर। तो 5 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा दक्षिण अमेरिका में, ठीक है। चलिए ठीक है, जितना सारा दोस्तों उनको जरूर शेयर कीजिए ताकि उन अपना जो आंसर को मिला सके, और नीचे कमेंट कीजिएगा कितना सही बना, ठीक है। 6 नंबर दोस्तों पूछता है कि विनिर्माण की सबसे छोटी इकाई है, एकदम बहुत बच्चा वाला, कुटीर उद्योग, ठीक है। चलिए आगे नेक्स्ट, लग रहा है कि एकदम 25 में 25 सब कोई लाया हुआ है, ठीक है। वे क्रियाकलाप जिनमें, ठीक है, कि तैयार वस्तु का उत्पादन व विनिर्माण नहीं होता है, तो इसको तृतीय क्रियाकलाप और चतुर्थ क्रियाकलाप कहते हैं। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, बी सी दोनों, ठीक है। देखिए ऐसा क्वेश्चन देता है कि जहां पर अगर ऐसा ऑप्शन दिखे ना तो वही ऑप्शन होगा, जो कॉमन क्वेश्चन दिखे, ठीक है, आंसर दिखे, लगे कि एकदम वही है तो वही होगा, ठीक है। चलिए 8 नंबर, पर्यावरण उदाहरण है, किसका उदाहरण है, तो आपका तृतीय क्रियाकलाप का, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी इसका हो जाएगा करेक्ट ऑप्शन। चलिए आगे दोस्तों नेक्स्ट आपका बोला है 9 नंबर की राष्ट्रीय राजमार्ग 44 जोड़ता है, किसको जोड़ता है, तो ये आपका, ठीक है, श्रीनगर से कन्याकुमारी को जोड़ता है, ठीक है। चलिए 10 नंबर दोस्तों पूछा है कि स्वेज नहर जोड़ता है, तो स्वेज नहर किसको जोड़ता है, तो भूमध्य सागर लाल सागर से, ठीक है। भूमध्य सागर जो है लाल सागर को जोड़ता है, ठीक है, स्वेज नहर, इस प्रकार से। चलिए आगे दोस्तों नेक्स्ट बढ़ते हैं 11, ठीक है। यहाँ पर हम लोग कितना प्रश्न को देखे, तो यहाँ पर 10 को देख लिए, यहाँ पर 14 आ गया, कोई दिक्कत नहीं, नीचे बढ़ते हैं, ठीक है। 11 नंबर दोस्तों कहता है किस वर्ष भारत को इंटरनेट की सुविधा मिली, तो 1998 में, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ठीक है। आगे 12 नंबर कहता है निम्न में से प्राचीनतम शहर कौन है, तो पटना, जिसको हम लोग पाटलिपुत्र भी कहते हैं, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा पटना, इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। 13 नंबर, चाय उत्पादक प्रदेश है, ठीक है। तो चाय उत्पादक प्रदेश कौन सा हो जाएगा, तो 13 का जो करेक्ट ऑप्शन है, ठीक है, यहाँ इनमें से सभी हो जाएगा, ठीक है। दार्जिलिंग, ठीक है, और आपका जलपाईगुड़ी और कुछ बिहार 4 हो जाएगा, ठीक है। 14 नंबर ऊपर, तो उसको हम लोग देख लेते हैं, ठीक है। यहाँ पर दोस्तों 14 नंबर पूछा है कि शुष्क कृषि भूमि के अंतर्गत किस प्रकार की फसलें उगाई जाती है, ठीक है, शुष्क कृषि में। तो यहाँ पर दोस्तों आपका 14 का यहाँ पर एकदम समझने वाला है, बाजरा जो है शुष्क कृषि में उगाया जाता है, ठीक है। यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ठीक है। अगर दोस्तों यहाँ पर आपसे शुष्क कृषि में आपका क्या बोले चावल भी देता तो वो भी राइट आंसर होता है, ठीक है। जून जुलाई के जो महीने में बोया जाता है, ठीक है। उसके बाद जो है 15 नंबर, ठीक है। तो 15 यहाँ आ गया, चलिए इसको स्क्रॉल करते हैं और 15 नंबर मिल गया, ठीक है। कहता निम्न में से कौन से कार्यक्रम जल संभर विकास परियोजना से संबंधित है, तो 15 का जो करेक्ट ऑप्शन दोस्तों यहाँ पर इनमें से सभी इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। अगर दोस्तों इनमें से सभी, ये सब कॉमन वाला प्रश्न है, ठीक है, और यही सब प्रश्न सही होता है, ठीक है। 16 नंबर दोस्तों बढ़ते हैं। तो किस देश की सहायता से बोकारो इस्पात संयंत्र की स्थापना की गई, ठीक है। तो यहाँ पर 16 का करेक्ट ऑप्शन में सी होगा जर्मनी, ठीक है। चलिए आगे दोस्तों नेक्स्ट आपका 16 हो गया, ठीक है। तो यहाँ पर जो 16, ठीक है, 16 में दूसरा प्रश्न, ठीक है, कि नाउंडी एंड गोवा, ठीक है, माइंस आर लोकेटेड इन विच स्टेट ऑफ इंडिया। तो 16 का ऑप्शन में सी होगा झारखंड, ठीक है। चलिए ये दूसरा प्रश्न था 18 नंबर का, ठीक है। उसके बाद हम लोग 17 नंबर पहले देखते हैं कहाँ चल गया, ठीक है। तो यहाँ पर ये आपका 16 हो गया झारखंड, ठीक है। 17 नंबर प्रश्न कहता है कि हजीरा विजयपुर जगदीशपुर संबंधित है, तो गैस पाइपलाइन से संबंधित है, ठीक है। 18 नंबर दोस्तों बोलता है, 18 नंबर ऊपर हो गया, ऊपर नीचे हो गया, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। इसको हम लोग चलते हैं 18 क्या है, ठीक है, मिल गया। क्योंकि इस देश के सहायता में बोकारो इस्पात संयंत्र की स्थापना की गई, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा यहाँ पर क्या हो जाएगा, तो 18 का जो करेक्ट ऑप्शन नंबर ए, ठीक है, सोवियत संघ, ठीक है, जर्मनी नहीं। चलिए आगे दोस्तों नेक्स्ट बढ़ते हैं 19 नंबर, ठीक है। 19 नंबर क्या बोलता है, 19 नंबर कहाँ चल गया, ठीक है, ये मिल गया। 19 नंबर कहाँ चल गया जी, 19 नंबर ये है, ठीक है। दक्षिण भारत में मैनचेस्टर किस शहर को कहते हैं,
तो यहाँ पर कोयंत, ठीक है, भूतूर को कहते हैं। ठीक है, उसके बाद हम लोग 20 नंबर देखें तो 20 नंबर फिर से अलग अलग हो गया। ठीक है, तो 20 नंबर ये रहा, पर्यावर्तीय, ठीक है, क्षेत्रों में किस प्रकार के अधिवास पाए जाते हैं। तो यहाँ पर आपका जो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, सीढ़ीदार। ठीक है, 20 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, 21 नंबर बढ़ते हैं, भारत में कितने राज्य हैं। तो बच्चा वाला प्रश्न है, 28 गो राज्य है। 22 नंबर की ओर हम लोग बढ़ते हैं दोस्तों, तो 22 नंबर कहाँ चल गया, ये भी ऊपर नीचे हो गया। ठीक है, पूरा का पूरा एकदम लगता है पेज ऊपर नीचे कर रहा है। ठीक है, तो 22 नंबर यहाँ पर है, विभिन्न आयु समूह में लोगों की संख्या को क्या कहते हैं। तो इसको दोस्तों हम लोग कहते हैं किशोर जनसंख्या। ठीक है, सॉरी किशोर नहीं, बल्कि जो आपका 22 का जो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा आयु संगठन कहते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं 23 नंबर की ओर। ठीक है, तो 23 नंबर दोस्तों आपसे पूछ रहा है, कहाँ है सर 23 नंबर क्या रहा। ठीक है, 23 नंबर दोस्तों पूछता है कि उपरोक्त का अपोक का, ठीक है, मुख्य न्यायालय, ठीक है, अपोक का मुख्य न्यायालय है कहाँ है। तो यहाँ पर 23 का जो करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा वियना में। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं 24 नंबर। तो 24 नंबर दोस्तों पूछता है गैर परंपरागत ऊर्जा का स्रोत है जो कि हाल फिलहाल में आपके वर्तमान में तो सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, जैव ऊर्जा तीनों है। ऑप्शन नंबर डी इनमें से सभी। जहां पर भी इनमें से सभी वाला प्रश्न रहेगा उसको वही आंसर ही होता है। ठीक है, जैसे ध्वनि वाला बोल रहा है कि ध्वनि प्रदूषण का प्रमुख स्रोत है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इनमें से सभी, क्योंकि मोटर गाड़ी से, उद्योग से, लाउड स्पीकर सबसे ध्वनि प्रदूषण होता है। तो इस प्रकार से आंसर को हो जाएगा। 25 में से दोस्तों कितना स्कोर क्या हो, 25 में 25 आया होगा। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था, आसान क्वेश्चन था। ठीक है, तो आज की इस वीडियो को यहीं मिलते हैं नेक्स्ट